बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आलू बुखारे की चटनी बनाऊंगी। तो इन दिनों आलू बुखारे आए हुए हैं और इनका एंड चल रहा है, तो आप भी इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी टाइम तक की चटनी बहुत आसानी से चल जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी सी ये चटनी बनती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो रेसिपी को देखने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ये 1 किलो आलू बुखारे ले लिए हैं। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। थोड़े से पके हुए हैं और आप चाहें तो इसे थोड़े कच्चे पक्के भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चे होते हैं तो वो खट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें चीनी का इस्तेमाल फिर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए थोड़े से पके हुए लेंगे तो इसमें चीनी का इस्तेमाल इतना नहीं होता है। तो अब इसको मैंने वॉश करने के बाद एक पतीली में डाल दिया है और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है मैंने। और अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी और ढककर मैं इसको रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इनका छिलका भी अच्छे से गल जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको ढककर रख दिया था। तो छिलके देखिए इसके इस तरह से ऊपर आ चुके हैं। तो कुछ छिलकों को मैं इस तरह से चिमटे की मदद से निकाल लूँगी। तो अगर आप चाहें तो इसे बगैर निकाले भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सी चटनी बनती है। तो देखिए मैंने कुछ छिलके इस तरह से निकाल लिए हैं, कुछ इसी में हैं। तो बस इस तरह से देखिए छिलके हमारे काफ़ी हद तक इसमें से निकल चुके हैं और ये अच्छे से गल भी चुके हैं। तो बस अब इसको मैं 5 से 10 मिनट तक और पका लूँगी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया था, वो डाल दिया है। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। और अब इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी। तो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्च पिसी हुई ली है। और अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से नमक शामिल कर दिया है। तो अब इसको मैं पका लूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से, ताकि हमारे जो इसमें आलू बुखारे हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएं। तो देखिए मैंने 5 से 10 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से पका लिया है। तो कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर होता जा रहा है। तो बग़ैर आर्टिफिशियल कलर के और बग़ैर केमिकल के बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आता है। तो ये देखिए इसको मैं थोड़ा-थोड़ा इसी तरह मैश कर लूँगी। मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी दानेदार ही चटनी को रखना है। तो बस इसको इस तरह से हैंड बीटर से हल्का-हल्का इस तरह से बीट कर लूँगी। तो इसी में हमारी चटनी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाती है। हमें इसे ब्लेंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये अच्छे से गलने के बाद मैंने इसको हैंड बीटर से इस तरह से बीट कर लिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा किलो चीनी। तो तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब आलू बुखारे लिए हैं और इसमें आधा किलो चीनी डाल रही हूँ। तो आपके आलू बुखारे कितने खट्टे हैं आप उसके हिसाब से इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें आधा किलो चीनी डाल दी। ये हमारे आलू बुखारे थोड़े से खट्टे मीठे थे, बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे। तो बस आधा किलो ही चीनी हमारी इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो बस देखिए इसको मैंने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मैश कर लिया है। तो अभी थोड़ा-सा और मैं इसको हैंड बीटर से मैश करूँगी, ताकि हमारी अच्छे से ये मैश हो जाए और थोड़ी-सी थिक भी हो जाए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा इसको हैंड बीटर से इस तरह से मैश कर लिया है। तो इसका जैसे-जैसे हम मैश करेंगे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और इसकी थिकनेस भी बढ़ती जाएगी। तो ये थोड़ी-सी इस तरह से मैंने मैश कर ली है। तो बहुत अच्छे से हमारी मैश हो चुकी हैं और इसकी गुठलियाँ देखिए इस तरह से अलग हो चुकी हैं। तो अब इनकी गुठलियों को हम निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह चमचे से मैं इसको निकाल लूँगी। और ये देखिए अब मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से पका लिया है। तो कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये चटनी बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, बस इसी तरह की हमें थोड़ी-सी दानेदार सी चटनी रखनी है। तो चटनी को मैंने तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, ये ठंडी हो चुकी है। तो ठंडी होने के बाद इसकी थिकनेस चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। तो इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। ना ही मैंने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है। तो ये केमिकल फ्री हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त रेड रेड सी चटनी बन के तैयार होती है। और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, समोसे, कचौरी, पकोड़े,
आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार और खट्टी-मीठी सी ये चटनी बनती है। तो मैं इसको इस तरह से बोतल में भरकर स्टोर कर लूँगी, तो ये काफ़ी अरसे तक हमारी चटनी चल जाती है और ख़राब भी नहीं होती है। आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चटनी बनती है। तो यकीनन आपको भी हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।